Dear learners, Assalamu alaikum. This is exercise 7.3 and in this exercise we have to discuss the dot product, जो कि आप फर्स्ट टाइम शायद सुने हो, लेकिन अगर आपने फिजिक्स रखी है तो आपको डॉट प्रोडक्ट से पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये होता है जी, डॉट प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जिसका आंसर एक स्केलर आता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये सिंपल प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का होता है, हमेशा किसी स्केलर का नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर एक स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी वेक्टर एंड हेयर इज थीटा। सो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए multiply by magnitude of b and the cosine of angle theta between a and b. So before starting, kindly subscribe to this channel for more upcoming videos and kindly send feedback of previous exercises. So learners, I am waiting for your feedback about the previous exercises. So here is question number 1, find the cosine of angle theta between u and v. फॉर्मूला यही यूज़ होगा और आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे कोस थीटा। अगर हम u और v के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लें, u डॉट v इक्वल आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो अब आपने कोस साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, तो कोस थीटा अगर हम साइड पे कर लें तो यहाँ पे आ जाता है u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे ऊपर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे लेने का तरीका देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। 3i प्लस जे माइनस के फर्स्ट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस जे प्लस के द सेकेंड वेक्टर ओवर इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स अलग अलग लेनी है। तो मैग्नीट्यूड लेना आपको आता है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, प्लस के साथ है -1, तो इसको आपने -1 का स्क्वायर ब्रैकेट में ही लेना है, इसको बाहर प्लस में ही रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस इसका आता है -1 इसका स्क्वायर प्लस के साथ 1 है इसका स्क्वायर। सो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपने कैसे लेना है कि आपने जस्ट आई वाले को आई के साथ करना है। सिंपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एक एलिमेंट को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि आपने जस्ट आई वाले कंपोनेंट को आई से करना है, जे वाले को जे से और के वाले को के से। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप आई वाले को जे से करेंगे तो जो आई डॉट जे होता है ये 0 होता है, मतलब कि आपस में करने से आई डॉट आई जो है वो हमेशा 1 रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम आई वाले को आई कंपोनेंट से करेंगे तभी आंसर हमारा 1 आ सकता है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा 3 to the 6 6 1 6 हो जाएगा। अगर आप डिफरेंट जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा आंसर 0 हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम सबको मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 टाइम होता है 6 और आई डॉट आई 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये चीज़ क्लियर रहे। प्लस अब j और j को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो j के साथ यहाँ 1 टाइम -1 इज -1 एंड j डॉट j। लाइकवाइज प्लस -1 को 1 से करेंगे तो आएगा -1 एंड k डॉट k। ओके लर्नर्स, तो यहाँ पे हमने नीचे मैग्नीट्यूड लेनी है इसकी, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी यहाँ पे 9 + 1 + 1, सिमिलरली हेयर 4 + 1 + 1 and this is 6 - 1 - 1 divided by here is 11 and this is square root 6. So 6 - 1 - 1 is 4 over square root, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, तो 6 11 टाइम 66 होता है। तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स 4 ओवर स्क्वायर रूट 66। तो आपने यही फाइंड करना था, क्वेश्चन में था फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। सेकेंड पार्ट को भी आपने वैसे ही करना है, कोस थीटा इक्वल आ जाएगा जैसे हमने पहले फॉर्मूला मॉडिफाई किया, बिल्कुल आपने उसी फॉर्मूले को ही अपने माइंड में रखना है, डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। तो हमने कोस थीटा फाइंड करना है, ऊपर लेना है दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट i - 3j + 4k एंड डॉट प्रोडक्ट विद 4i - j + 3k डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो u का मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और सेकेंड का मैग्नीट्यूड लेंगे
जो कि आता है यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है, 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आई होप कि मैग्नीट्यूड आपको याद होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आई के साथ 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा आई डॉट आई 1। मैं यहाँ पे अब सिंपली लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में अब ये आ गया है कि आई डॉट आई 1 होता है, डेट्स वाई यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। सो -3 -1 -3 टाइम -1 इज़ +3 प्लस 4 टाइम 3 इज़ 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + 9 + 16 एंड दिस इज़ 16 + 1 + 9। तो ये सेम ही हो गया। तो ये आ जाएगा जी 4 + 3 + 12 इज़ 12 + 3 इज़ 15 15 + 4 इज़ 19 19 ओवर स्क्वायर रूट 16 + 9 इज़ 25 एंड 26 दिस इज़ एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो 26। सो इसको लिखा जा सकता है जी cos थीटा इज इक्वल टू 19 ओवर स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर, क्योंकि 2 हैं इस वजह से, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9 ओवर 26। सो लास्टली हम इसका आंसर फाइनली लिख लेते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 19 ओवर 26। थर्ड पार्ट में आपको वेक्टर्स की प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट दी गई है, u इक्वल टू -3 5। पहले हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, u इक्वल टू -3i + 5j, ठीक है। और यहाँ पे v को लिख लेते हैं 6i - 2j। मतलब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। ये भी वेक्टर फॉर्म ही है लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ताकि आपको मसला ना हो, बिल्कुल वैसे ही आप चलें जैसे आप पिछले क्वेश्चन में चल चुके हैं। सो u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, अब इसको कैलकुलेट करना है, -3i + 5j डॉट 6i - 2j। यहाँ पे डॉट लगाना लाजमी है, दरमियान में आपने डॉट लाजमी लगाना है ताकि आप पता लगे दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट। अगर नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिंपल प्रोडक्ट है। -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। -3 को जब डॉट प्रोडक्ट लगेंगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा -18 प्लस 5 2 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा -10 ओवर 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4। कैलकुलेटिंग इट, तो ये आ जाता है जी -28 ओवर 1360। 1360 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाता है 28 ओवर 4 स्क्वायर रूट 85। आप फैक्टर्स बना के इसके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कटिंग करें तो 4 7 टाइम्स 28 होता है, ये आ जाएगा -7 ओवर स्क्वायर रूट 85। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी cos थीटा इक्वल्स -7 ओवर स्क्वायर रूट 85। दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 4 में भी हमने u और v को लिख लिया है जी IJK की नोटेशन में, और अब हमने इस वक्त कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है, और फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सेम जो पहले यूज़ कर लिया है, और इसको हम बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने लिया, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, 2 टाइम 4 हो गया, -3 4 टाइम -12 +1 टाइम +1, और यहाँ पे आ जाए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 4 16 एंड 1। 4 - 12 इज -8 + 1 इज -7 ओवर स्क्वायर रूट 4 + 9 इज 13, 13 + 1 इज 14 एंड 16 यहाँ पे 26 आ जाएगा, 16 + 4 इज 20 एंड 21, सो 21 है। तो जी मल्टीप्लाई करें 14 और 21 को तो आता है 294, और इसके फैक्टर्स बनाए जाएँ तो आता है 7 स्क्वायर 2 और 3। तो यहाँ पे ये होगा कि -7 और जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2 और 3। 2 3 टाइम होता है जी 6, और यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बनता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 6। सो द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स इज -1 ओवर स्क्वायर रूट 6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ A along B एंड द प्रोजेक्शन ऑफ B along A। तो ये प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या चीज़ है? प्रोजेक्शन जो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या शेडो को। तो एक वेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है और दूसरा वेक्टर B है, दिस इज़ अ वेक्टर B। तो इसका जो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन A का जो रिफ्लेक्शन B पड़ेगा, इसको हम कहेंगे A cos थीटा, क्योंकि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बल्कि 3 ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि आपके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, इसे कहते हैं A cos थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उसे कहते हैं A sin थीटा। यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं आएगा क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे साथ होता है। तो ये A वेक्टर है तो इसके ये 2 कंपोनेंट्स होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ A along B इज A cos थीटा एंड दिस इज द इसका वेक्टर कंपोनेंट A sin थीटा। सो यहाँ पे अगर हमें A cos थीटा फाइंड करना है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A along B।
मतलब कि ए का रिफ्लेक्शन बी पे या ए का शेडो बी पे। अगर हमने ए का शेडो बी पे फाइंड करना है, इट मीन्स कि हमें ए कोस थीटा फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ही फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। अगर आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करनी है, मतलब कि आपने ए कोस थीटा फाइंड करना है यहाँ से, तो यहाँ से ए कोस थीटा सेपरेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ओके और इसी तरह अगर आपने, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये ध्यान रखना है आपने, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मतलब कि ए का प्रोजेक्शन बी पे, ए का रिफ्लेक्शन बी पे। और इसी तरह अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग बी ए फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ बी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी का मतलब है बी कोस थीटा। ओके तो यहाँ से बी कोस थीटा सेपरेट होगा, तो यहाँ से ए जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आपने फाइंड करना है, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि ए अलोंग बी का होगा ए कोस थीटा इक्वल्स ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो इसको फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ डालेंगे। ए डॉट बी की वैल्यू डाली और यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड लेना है, तो बी ये है आपके पास और इसका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे अगर आप आई कंपोनेंट से हम डॉट लेते हैं तो आई का कंपोनेंट यहाँ पे दूसरे पे नहीं है, तो आई डॉट जो जे है वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि आई का जे के साथ हम नहीं कर सकते, आई को के साथ भी नहीं कर सकते, सो माइनस के को जे के साथ भी डॉट नहीं ले सकते, माइनस के को जो के साथ लेंगे तो हमारे -1 आएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे अब बाकी क्या बचेगा, 1 + 1 = 2 और ये आ जाएगा ए कोस थीटा। सो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। और बी अलोंग ए करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे चेंज कर देना है जी, बी कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड ले लेंगे ए का। यहाँ पे आप जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड लेना है तो यहाँ पे आएगा -1 स्क्वायर। सो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें तो यही आंसर आता है, दिस इज़ बी कोस थीटा द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ये इसका एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2 में ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड लगाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करने के लिए। 3i + j - k dot product with the b vector 2i - j + k and divided by the magnitude of b, that is 2 square plus -1 square and plus -1 square. 3 times -2 is -6 and this is -1 and -1. -6 -1 -1 is -8 over square root 6. So this is the projection of A along B -8 over square root 6. Now finding the projection of B along A, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बी कोस थीटा आ जाएगा और ए मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऊपर डॉट प्रोडक्ट वैसे ही लेना है दोनों वेक्टर्स का, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम ए वेक्टर का लेंगे, डेट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस -1 स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग 3 - 2 टाइम -6 -1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9 9 + 1 + 1 एंड दिस इज -8 ओवर square root 11. So this is the final answer, b cos theta equal to -8 over square root 11. Question number 3 is very important according to the board point of view, और ये जो है लॉन्ग में भी आ जाता है शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इसको आपने लाजमी सही तरह से समझना है। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u and v आर परपेंडिकुलर। तो ये जी आप बहुत ध्यान से समझें कि दो वेक्टर्स u और v परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि u इज परपेंडिकुलर टू v, इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, दिस इज u वेक्टर एंड दिस इज v वेक्टर, कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो अगर दो एंगल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी चीज़ को आपने यहाँ पे यूज़ करते हुए आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने लिखना है यहाँ पे, सिंस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, u डॉट v इक्वल्स 0, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0। और यही चीज़ MCQs में पूछी जाती है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द u डॉट v इज 0, या फिर आपको दो वेक्टर्स दे के पूछा जा सकता है कि परपेंडिकुलर है या नहीं। तो आपने जस्ट क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, अगर तो वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे।
तो यहाँ पे हम लेते हैं जी u डॉट वी इक्वल 0। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है। 0 हमने खुद से नहीं लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होने की कंडीशन की वजह से लगाया है। अब हमने क्या करना है कि 2 अल्फ़ा आई प्लस जे माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है v वेक्टर के साथ और इसको रख देना है इक्वल टू 0 के। सो 2 अल्फ़ा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 है, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा आई डॉट आई 1 एंड जे के साथ यहाँ पे 1 है जी, और इसको मल्टीप्लाई करना जे के दूसरे कंपोनेंट अल्फ़ा के साथ, जो कि आ जाएगा 1 अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा, एंड माइनस के को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। सो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ 3 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4, 3 अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इक्वल टू 4/3। तो ये बहुत ही ईजी से आंसर आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, और ये स्टेटमेंट आप लाजमी लिख लें, क्योंकि जब स्टेटमेंट आप लिखते हैं इंग्लिश में, आप कोई रीज़न देते हैं मैथ्स के पेपर में, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा को आपने 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा 1 टाइम्स अल्फ़ा आ जाएगा। जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और के वाले को के से, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3। इसके हमने जी बनाने हैं फैक्टर, 3 2 टाइम होता है, यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसकी फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है 2 3 टाइम्स 6 आप करना है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना आता, ये आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आते, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये आपने काफ़ी दफ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फैक्टर्स बनाने तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3 - 2 करे जाए तो 1 होता है, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। और यहाँ पे देखिए, अब इसका आपने बना लेने हैं फैक्टर्स, अलग से कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा में अल्फ़ा कॉमन आता है, तो अंतर बचता है 2 अल्फ़ा प्लस 3, और यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन -1 कॉमन आता है, और अंदर बचेगा 2 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 3। इसकी खासियत क्या है कि आपके पास ये दोनों सेम आएंगी ब्रैकेट्स। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 को सेपरेट कर लेते हैं, और जो बाहर बचा है अल्फ़ा -1, इसको सेपरेट कर लेना है इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे, अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे -3, अल्फ़ा इक्वल्स -3/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा की आपके पास जी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इक्वल टू -3/2। दिस इज़ द आंसर। Question number 4 is find the number z so that the triangle with vertices a, b and c is a right angle at c। मतलब कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल बन रहा है सी पे। ये कंडीशन आपको दी गई है कि राइट एंगल सी पे बन रहा है। तो बाकी 2 वर्टिसेस जो ए और बी हैं वो आप शफल करके कहीं भी लिख सकते हैं, ए यहाँ पे बी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो राइट एंगल है वो सी पे बनेगा। तो ये कंडीशन देने की सबसे मेन वजह क्या है कि आपको ये पता लग जाता है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सी है, और परपेंडिकुलर कौन सा है। दिस इज हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। अब आपने क्या करना है कि आपके पास आ गई कि ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ए सी परपेंडिकुलर है, और बी सी जो है वो बेस है। ये आपका बन गया एक राइट ट्रायंगल। अब आपने क्या करना है, नंबर z फाइंड करना है। ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, और अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर वेक्टर्स 90 का एंगल बनाते हैं तो आपके पास आपस में वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स बन रहे हैं ए सी और बी सी, जो कि आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी डॉट बी सी इक्वल टू 0 बिकॉज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए सी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, इस वजह से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यही कंडीशन हमने पिछले में यूज़ की। ये कंडीशन आपने लाजमी जहन नशीन कर लेनी है और सही से समझ लेनी है कि अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और यही बात दूसरी तरह से भी की जा सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम ए सी निकाल लेंगे। अभी ए सी कौन सा आएगा, ओ सी माइनस ओ ए। ये कहाँ से आया, जो हम 7.1 में कर चुके हैं। तो अगर आपकी 7.1 की प्रैक्टिस नहीं है तो उसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे सी है जी 0 2 z एंड माइनस ओ ए है 1 -1 एंड 0, 1 -1 एंड 0। सो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इनको माइनस करना है। सो 0 - 1 इज़ -1, 2 - प्लस 2 + 1 इज़ 3 एंड z - 0 इज़ z। दिस इज़ ए सी
एंड नाउ टेकिंग बी सी विच इज़ इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। तो ये जी हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। c इज़ 0 टू z एंड माइनस b इज़ -2 टू 1। सो 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0 एंड z माइनस 1 हेयर, z माइनस 1। अब आपने क्या करना है जी, ये आपका दो वेक्टर्स आ गए, ये आ गया ए सी और ये आ गया बी सी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट और रखना है इसके इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इनका। पहले इसको आई जे की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, -1i प्लस 3j प्लस जेड के। ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है, लेकिन अगर आई जे की फॉर्म में लिख लें तो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आ जाएगा जी 2i और j का कंपोनेंट 0 है, उसको रहने देते हैं, प्लस z माइनस 1 के। अब इक्वल टू 0, इसका अब लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -2 प्लस यहाँ पे j कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है जी k कंपोनेंट, k का यहाँ पे z है और दूसरा है z माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू रखना है 0 के। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, -2 प्लस जेड स्क्र माइनस जेड, जो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जेड स्क्र माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया यहाँ पे। अब आपने जी बनाने इसके फैक्टर, फैक्टर बनेंगे जेड स्क्र माइनस 2z प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 होता है और -2 प्लस 1 -1 होता है, जो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z कॉमन आएगा और ये बचेगा z माइनस 2, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस 1 बचेगा, जो कि आएगा z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे, z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाता है z इक्वल टू -1। यहाँ पे z की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, जो कि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ लिटिल बिट tricky, not difficult. If v is a vector for which v dot I is 0, v dot j is 0 and v dot k is 0, then find the vector v। मतलब कि आपका डॉट प्रोडक्ट i के साथ भी 0 है, j के साथ भी 0 है और k के साथ भी 0 है, तो ऐसा वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि v कोई वेक्टर है, v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने x y z उसके 3 कंपोनेंट्स ले लिए। अब ये वाला v वेक्टर हमने फाइंड करना है, जिसमें हम x y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ गिवन इज दैट के v डॉट आई 0 है, v डॉट आई 0 है, इसका मतलब कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका हमने लेना है डॉट प्रोडक्ट i के साथ, वो इक्वल रखना है 0 के। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम i वाले को जस्ट i के साथ लेते हैं, तो x वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और क्योंकि j वाला यहाँ पे कंपोनेंट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, और k वाले को हम नहीं कर सकते, सिर्फ i वाला कंपोनेंट हमारे पास है, तो हम i वाले कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x आएगा और i डॉट i इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे पता लगा कि x इक्वल टू 0 है। ऑल्सो आपको ये भी गिवन है कि v डॉट j इक्वल टू 0 है। अब आप दोबारा v की वैल्यू लगाएं, v है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने j के साथ और रखना है इक्वल टू 0 के। और यहाँ पे देखें कि आपका i वाला कंपोनेंट j के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, सिर्फ j वाला कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि y है, तो यहाँ से आ जाएगा y, और यहाँ पे 1j है, y 1 टाइम 1 होता है, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे फर्दर, देखिए आप यहाँ मैं जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। v डॉट की इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने दोबारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के करना है और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है k के साथ, और इसको रखना है इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि v डॉट के 0 है। तो यहाँ से आप देखेंगे सिर्फ i और j वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि k का कंपोनेंट ही k के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इस वजह से हम सिर्फ k को डॉट k वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर z आएगा, और वहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x भी 0 हो गया, y 0 हो गया, z 0 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई 0, i प्लस 0 j प्लस 0 k। तो ये क्या है, v 0 i 0 j 0 k, ये एक नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है, v इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसके ऊपर आपने वेक्टर का साइन लाजमी लगाना है, और साथ आपने ये भी लाजमी लिखना है दिस इज़ अ नल वेक्टर। तो ये इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट द वेक्टर्स 3i these three given vectors form a right angle। तो राइट एंगल के लिए जी आपके पास, जैसे आपको पता है मैंने बताया कि राइट एंगल के लिए आपके पास एक चीज़ तो लाजमी होती है कि उसके जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इधर के 90 का एंगल कौन कौन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को हम ले लेते हैं u, एक को लेंगे v और एक को लेंगे w। तो यहाँ पे इसको लेने की एक ट्रिक है। तो आपको दो चीज़ें आपने करनी है, ऐसा कि u प्लस वी इक्वल w आ जाए, मतलब कि w इक्वल टू u प्लस वी, या फिर कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सके, एक ये कंडीशन, और u परपेंडिकुलर टू v या फिर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये दो कंडीशन हमने पूरी करनी है। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे आप तो u ले लेते हैं 3i प्लस माइनस 2j प्लस k, ये हमने ले लिया u वेक्टर। v को ले लेते हैं जी i माइनस 3j प्लस 5k, एंड w को ले लेते हैं 2i प्लस j माइनस 4k। इसको जैसे हमने नाम दे दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो u वेक्टर है वो इक्वल है v प्लस w के। कैसे, जैसे यहाँ पे देखें 3i माइनस 2j प्लस k है, ये u वेक्टर है। v वेक्टर है जी i माइनस 3j प्लस 5k एंड प्लस w वेक्टर। w वेक्टर इज 2i प्लस j माइनस 4k माइनस 4 प्लस j माइनस 4k। नाउ यू कैन सी डैट, अगर आप यहाँ पे देखें इनको प्लस करें, i प्लस 2i इज़ 3i, माइनस 3j प्लस j इज़ माइनस 2j एंड प्लस 5k माइनस 4k इज़ प्लस k, और ये इसके इक्वल आ जाता है 3i माइनस 2j प्लस k। इसका मतलब है कि जो u वेक्टर है इसको लिखा जा सकता है v प्लस w के फॉर्म में। तो u वेक्टर है जी सबसे बड़ा, और ये v और ये w है, क्योंकि सबसे बड़ा वेक्टर जो है वो हम इस साइड पे लेते हैं। कैसे आप हमारे पास ये देखने में आसानी हो गई कि कौन किसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस तरह तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते थे ना कि कौन किसके परपेंडिकुलर है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ताकि वो हाइपोटेन्यूस वाली साइड अलग हो जाए और जो दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं वो हमें आसानी से मिल जाए। अब हमने ये शो करना है कि v इज़ परपेंडिकुलर टू w। तो अब v परपेंडिकुलर w करने के लिए क्या करेंगे, v डॉट w इक्वल टू 0। तो ये ही चीज़ हमने दोबारा यूज़ करनी है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। v इज़ परपेंडिकुलर टू w। तो यहाँ पे आप v डॉट w 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये नहीं गिवन कि ये परपेंडिकुलर है, आपने ये शो करना है कि परपेंडिकुलर है। सो v इज़ परपेंडिकुलर टू w, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। अब आप v लेंगे, v क्या है i माइनस 3j प्लस 5k, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट आपने ले लेना है 2i प्लस j माइनस 4k के साथ। तो यहाँ पे देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, यहाँ पे माइनस 3j को प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आता है। एंड सेकेंड कंडीशन इज u इज़ परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ दीज टू वेक्टर्स v और w। तो ये आपने चेक करना है कि यहाँ पे कौन किसके जो है वो परपेंडिकुलर है। तो u इज़ परपेंडिकुलर टू w, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस k को डॉट प्रोडक्ट लेंगे w के साथ, जो कि है 2i प्लस j माइनस 4k, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स प्लस 2 एंड प्लस 1 माइनस 4 टाइम माइनस 4। हेयर इज माइनस 2 प्लस 1 टाइम माइनस 4। तो आप यहाँ पे देखें 6 माइनस 2 माइनस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि u इज़ परपेंडिकुलर टू w, सिंस u डॉट w इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u डॉट w इक्वल टू 0 है और u इक्वल टू v प्लस w है। अकॉर्डिंग टू दीज टू कंडीशंस आपके पास क्या है कि u और v और w जो हैं ये आपस में एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 u, v and w form a right angle. Okay, this is the answer. अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में आपने ये शो करना है कि जो p q r हैं ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्टिसेस हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं, पहले इनको वेक्टर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप फाइंड क्या करेंगे, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर। पहले आपने ये तीन चीज़ें फाइंड कर लेनी है। तो पी क्यू होता है जी ओ क्यू माइनस ओ पी, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ओ क्यू है जी 414 और इसको माइनस करना है अपने P132।
तो माइनस करने का प्रोसीजर आपको पता है, 4 माइनस 1, पहले में से पहला माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है और थर्ड में से थर्ड माइनस करना है। 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर पी क्यू। अब पी आर निकालना है जो कि होगा इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी के इक्वल। सो यहाँ पे आर है जी 6 5 5 और माइनस करना है पी वेक्टर 1 3 2, पी वर्टेक्स 6 माइनस 1, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 2, जो कि इक्वल आता है 6 माइनस 1 इज 5, 5 माइनस 3 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3। दिस इज द सेकेंड वेक्टर एंड क्यू आर ऑब्वियसली इक्वल ओ आर माइनस ओ क्यू। तो यहाँ पे आप इसकी अलग अलग आर क्यू नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओ आर आपके पास है यहाँ पे 6 5 5 माइनस ओ क्यू आ जाएगा 4 1 4। इनको माइनस करेंगे, 6 माइनस 4, 5 minus 1 and 5 minus 4, which is equal to 6 minus 4 is 2, 5 minus 1 is 4 and 5 minus 4 is 1. This is the third vector. तो ये हमने तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लिया। अब आपने वही चीज़ जो कि फर्स्ट इसके पार्ट में की थी, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, या आपने पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी आर जो है वो सबसे बड़ी साइड है। क्यों? क्योंकि पी आर इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर के। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी राइट ट्रायंगल को फॉर्म करने की। तो यहाँ पे देखें पी आर आपके पास है 5 2 3 और जो कि इक्वल है पी क्यू आपके पास है 3 माइनस 2 2। अगर इसको हम प्लस करें क्यू आर के साथ जो कि है 2 4 1, तो यहाँ पे आता है फर्स्ट वाले को फर्स्ट में प्लस करेंगे 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 एंड 2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाता है 3 प्लस 2 5 माइनस 2 प्लस 4 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3, जो कि इसके इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि पी आर इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर के। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब हमने ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन किसके है। इसका मतलब है कि पी आर जो है पी क्यू या क्यू आर दोनों में से एक के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो आता है। तो यहाँ पे आप तो देखेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पी क्यू डॉट क्यू आर और इसको हमने शो करना है कि ये दोनों का आंसर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। तो पी क्यू आपके पास है जी यहाँ पे 3 माइनस 2 2 और डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है आपने 2 4 1 के साथ। तो यहाँ पे देखें 3 2 टाइम आएगा 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज माइनस 8 एंड प्लस 2 2 1 टाइम्स 2 प्लस 2, 6 माइनस 8 प्लस 2, 6 माइनस 8 होता है माइनस 2 प्लस 2 इज 0। तो इसका आंसर आ जाता है 0। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन, दैट इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू डॉट क्यू आर इक्वल टू 0। हेंस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू आर फॉर्म आर राइट ट्राइंगल। ये आप जो है लाजमी लिखेंगे, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप एक फिगर में बनाना चाहें तो यहाँ पे देखें कि पी आर ये सबसे बड़ी साइड है और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सही तरह समझना है, मुश्किल नहीं है, आसान सा है। आपके पास ये है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब एक राइट ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ये है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, कि ये जो पॉइंट है जो कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो इसके जो वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने होते हैं, उनके तीनों कोनों से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है एक जैसा फासला होना, के मतलब के ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का एक राइट ट्रायंगल के, वो इसके तीनों कोनों से बराबर का हिस्सा फासला रखता है। तो मतलब कि यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है कि इसको ले लेते हैं हम ओरिजिन और 0 0, इसको हम ले लेते हैं ए और ये एक्स एक्सिस पे है तो इसको हम लेंगे A0। ये मतलब कि हमने क्या लिया हुआ है, इसको A लिया हुआ है। और यहाँ से B इसको ले लेते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, इसको लेंगे 0B। ओके, इसका निकालना है जी आपने मिड पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं M का। ये H जो है हाइपोटेनियस के लिए मैंने लिखा था, यहाँ पे हम M नाम देते हैं ताकि M फॉर मिड पॉइंट रह जाए। तो यहाँ पे हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे M। तो आपने ये शो करना है कि यहाँ से O का M का फासला, O से M का फासला इक्वल है B से M का फासला और इक्वल है A से M का फासला।
मतलब कि यही पूछा गया कि इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं, तीनों कोने हैं, उसका यहाँ से जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है उससे इसका फासला सबसे एक जैसा रहेगा। तो हमने ये चीज़ें शो करनी है कि इधर का फासला, इधर से इधर का फासला और इधर से इधर का फासला बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो हमें तो एम पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एम यहाँ पे मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको जो आपके इसके एक्स पॉइंट्स हैं, एक्स वाले ए प्लस 0 उसको टू से डिवाइड कर देंगे, और इसके वाई वाले कोऑर्डिनेट्स जो कि एक 0 है दूसरा बी है, इनको आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी a/2 और दूसरा आ जाएगा b/2। ये हमारे पास आ गया m पॉइंट। दिस इज नॉट OM, अब ये M है, जस्ट M पॉइंट है। अभी हमने OM, BM और AM इसका फासला निकालना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं OM का। तो OM का फासला ऐसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू डी। तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले OM है, इसका मतलब है कि आपने M से लेके O ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट है 0 0। M पॉइंट a/2 b/2 है और दूसरा पॉइंट 0 0 है, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज बाई b/2 माइनस y1 इज 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट a² 2 प्लस b² 2। इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट a² प्लस b² ओवर 2। दिस इज इक्वेशन 1। इसका निकालना है जी हमने BM का मतलब है कि एक आपके पास M पॉइंट है और दूसरा पॉइंट B है। तो यहाँ पे हमारे पास हम पॉइंट साइड पे लिख लेते हैं। एक पॉइंट है जी a/2 एंड b/2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो कि B पॉइंट है। B पॉइंट हमारे पास है 0B, राइट। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे पहले हमने x के पॉइंट्स माइनस करने हैं, डेट इज a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है b/2 माइनस b/2 माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस किया जाए तो ये तो आ जाता है, इसको माइनस 0 करेंगे तो वही आ जाएगा a/2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लेना है इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 2 आ जाता है और ये आ जाता है b माइनस 2b होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट a² बाय 4। दिस इज एक्चुअली 4 हेयर, बिकॉज उसका भी स्क्वायर लेना था। तो यहाँ पे हम 4 डालेंगे और यहाँ पे 4 आएगा। सो a² बाय 4 प्लस ये आ जाएगा माइनस b माइनस 2b इज माइनस b बाई 2 होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू a² बाय 4 एंड प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है b², माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओवर 4। तो ये आ गया सेकंड। अब इसका हमने थर्ड फाइंड करना है जो कि है AM। अब हमने AM फाइंड करना है। तो AM में आपको पता है कि M जो पॉइंट है वो है a/2 और b/2 और A जो आपके पास है वो है a0। तो इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है, डेट इज a/2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले में सेकेंड माइनस करना है b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पहले वाले का तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। सो a माइनस 2a इज माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² बाय 4 प्लस b² बाय 4। और अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट a² प्लस b² बाय 4। दिस इज थर्ड। अब आप यहाँ देखें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, दैट इज AM इक्वल टू BM इक्वल टू OM कि M का फासला जो कि हमारे पास मिड पॉइंट था हाइपोटेनियस का, उसका फासला तीनों पॉइंट्स जो कि हैं OAB तीनों वर्टिसेस से बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि तीनों का आंसर देखें सेम आया। यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये भी यही आ जाएगा a² प्लस b² बाय 4। तो तीनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आप लाजमी एंड पे लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। Question number 8 is proved that the perpendicular bisectors of a sides of a triangle are concurrent. Concurrent means meeting at one point. Meet at one point मतलब कि जब तीन चार चीज़ें एक ही पॉइंट पे
मैच करती हैं, एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, उसे हम कहते हैं कंकरेंट। ओके, तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये है जी ट्रायंगल, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहा जा सकता है, लाइन बाइसेक्टर कहा जा सकता है, राइट बाइसेक्टर्स कहा जा सकता है। ये क्या होते हैं? ऐसे बाइसेक्टर जो कि लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि दो हिस्सों में एक जैसे हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये इस तरह से होगा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को हाफ में डिवाइड कर दे उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती हैं जी दो खासियतें, एक तो ये कि ये मिड से गुजरता है, और दूसरा ये कि ये 90 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम इसके पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके मिड पॉइंट क्या है, और उसके बाद ये शो करना पड़ेगा कि ये 90 का एंगल भी बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है इस क्वेश्चन 8 को प्रूव करते हुए। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, और इसके हम नाम देते हैं ई एफ जी, जो कि इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो अब आपने ये शो करना है कि जो आपके पास यहाँ पे इसको नाम दे दें ओ का, जो कि मिड पॉइंट है, सेंटर है तमाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। जो आपके पास ओ ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, सी बी ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी बी के, और ओ जी परपेंडिकुलर है ए सी के, और ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट ओ पे मैच कर रहे हैं। अब आपको पहले तो ये ई एफ और जी का पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या है। तो ए इसका वेक्टर ले लेते हैं, बी इसका वेक्टर ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर हम सी लेंगे। तो यहाँ पे आपने पहले तो ये कर लेना है कि पहले आपने फाइंड कर लेना है एफ क्या है, ई क्या है और जी क्या है। सो ई पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज द ई आप साइड पे लिख लेंगे, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। सो ई, अब एफ जो है वो आएगा बी प्लस सी बाई 2, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। सिमिलरली जी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर 2, डेट इज, यहाँ मैं वेक्टर साइन लगा रही हूँ क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, डेट इज जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। यही चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख ली ताकि जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल क्लियर रहे, उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने हर पॉइंट एग्जामिनर को क्लियर करना है। तो यहाँ पे जी एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है इस तरह से कि लेट ए बी सी द ट्राइंगल ई एफ एंड जी आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी एंड ए सी, और मैंने ई एफ और जी यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो सके, इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं है। आप यहाँ पे पूछेंगे कि फिगर बनाना लाजमी है, तो बेटा जी ये बिल्कुल लाजमी होता है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ आ जाते हैं और अगर आप ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो आपके 100% मार्क्स पक्के हैं, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता। और इसके अलावा आपका ओबियसली आंसर भी ठीक होना चाहिए। सो यहाँ पे देखें, अब आपके पास पहला है ओ ई विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओ ई हमारे पास है ए प्लस बी बाई 2, परपेंडिकुलर टू ए बी है तो डॉट ए बी क्या है, ए बी हमारे पास पता है आपको कि हम इसको बी माइनस ए लिखते हैं, इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2 डॉट बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए की बात होती है, डॉट बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, बी प्लस ए डॉट बी माइनस ए इक्वल टू 0। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अलावा दूसरा हमारे पास है ओ एफ, जो कि परपेंडिकुलर है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो ओ एफ इज बी प्लस सी बाई 2 एंड डॉट बी सी, डेट इज सी माइनस बी ओवर 2, क्योंकि ओ सी माइनस ओ बी करते हैं ना, डेट वाइज सी माइनस बी ओवर 2 नहीं है, सी माइनस बी है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 से होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं b प्लस सी को हम c प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c माइनस बी है तो जस्ट उसका हमने साइड चेंज कर दी ताकि हमारे पास लिखने में आसानी हो। डेट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग equation number 1 and 2,
दैट इज बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है जी सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए, या फिर आप सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए लिख लें ताकि आपके पास वो बिल्कुल सेम रहे जैसे हमने पहले किया, इक्वल टू 0। इसको आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं सी प्लस ए ओवर 2 डॉट सी माइनस ए, राइट, लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैसे ही जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब सी प्लस ए क्या चीज़ है? सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 ये किसकी वैल्यू है? जी की, ठीक है, जी। और यहाँ पे सी माइनस ए ये है जी ओ जी की वैल्यू, और सी माइनस ए किसकी वैल्यू है? ए सी की। ए सी को क्योंकि सी माइनस ए लिखा जा सकता है, दैट इज ओ जी डॉट ए सी इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ कि ओ जी परपेंडिकुलर हो गया ए सी के। तो लर्नर्स हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 3 प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ओ है वो तीनों का सेम पॉइंट है, जिसपे तीनों आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए तीसरा पॉइंट निकाल लिया, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, इसलिए ये ओ सब में आ रहा है। तो हेंस ओ is the center point of all the perpendicular bisectors, that is they are concurrent, that is they are meeting at the one same point। इसका निकालना है जी आपने मिड पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं m का, ये h जो है हाइपोटेनियस के लिए मैंने लिखा था, यहाँ पे हम m नाम देते हैं ताकि m फॉर मिड पॉइंट रह जाए। तो यहाँ पे हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे m। तो आपने ये शो करना है कि यहाँ से o का m का फासला, o से m का फासला इक्वल है b से m का फासला और इक्वल है a से m का फासला। मतलब कि यही पूछा गया कि इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं, तीनों कोने हैं, उसका यहाँ से जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है उससे इसका फासला सबसे एक जैसा रहेगा। तो हमने यही चीज़ें शो करनी है कि इधर का फासला, इधर से इधर का फासला और इधर से इधर का फासला बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो हमें तो m पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। m यहाँ पे मिड पॉइंट है किसका? a और b का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम पहले इसको जो आपके इसके x पॉइंट्स हैं, x वाले a प्लस 0 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसके y वाले कोऑर्डिनेट्स जो कि एक 0 है दूसरा b है, इनको आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी a/2 और दूसरा आ जाएगा b/2। ये हमारे पास आ गया m पॉइंट। दिस इज़ नॉट OM, अब ये m है, जस्ट m पॉइंट है। अभी हमने OM, BM और AM इसका फासला निकालना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं OM का। तो OM का फासला ऐसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, दिस इज़ इक्वल टू d। तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले OM है, इसका मतलब है कि आपने M से लेके O ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट है 0 0। m पॉइंट a/2 b/2 है और दूसरा पॉइंट 0 0 है, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज़ बाई b/2 माइनस y1 इज़ 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2। इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2। दिस इज इक्वेशन 1। इसका निकालना है जी हमने bm का मतलब है कि एक आपके पास m पॉइंट है और दूसरा पॉइंट b है। तो यहाँ पे हमारे पास हम पॉइंट साइड पे लिख लेते हैं। एक पॉइंट है जी a/2 एंड b/2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो कि b पॉइंट है। b पॉइंट हमारे पास है 0b, राइट। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे पहले हमने x के पॉइंट्स माइनस करने हैं, डेट इज़ a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है b/2 माइनस b/2 माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस किया जाए तो ये तो आ जाता है, इसको माइनस 0 करेंगे तो वही आ जाएगा a/2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेना है इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 2 आ जाता है और ये आ जाता है b माइनस 2b होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4। दिस इज़ एक्चुअली 4 हेयर, बिकॉज उसका भी स्क्वायर लेना था। तो यहाँ पे हम 4 डालेंगे और यहाँ पे 4 आएगा।
सो ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ये आ जाएगा बी माइनस 2b इज़ माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस माइनस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओवर 4। तो ये आ गया सेकंड। अब इसका हमने थर्ड फाइंड करना है जो कि है ए एम। अब हमने ए एम फाइंड करना है। तो ए एम में आपको पता है कि एम जो पॉइंट है वो है ए बाई 2 और बी बाई 2, और ए जो आपके पास है वो है ए ज़ीरो। तो इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है, डेट इज़ ए बाई 2 माइनस ए होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले में सेकेंड माइनस करना है बी बाई 2 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पहले वाले का तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। सो a माइनस 2a इज़ माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। और अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। दिस इज़ थर्ड। अब आप यहाँ देखें, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड, दैट इज़ ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू ओ एम। कि एम का फासला जो कि हमारे पास मिड पॉइंट था हाइपोटेनियस का, उसका फासला तीनों पॉइंट्स जो कि हैं ओ ए बी, तीनों वर्टिसेस से बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि तीनों का आंसर देखें सेम आया। यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये भी यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो तीनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आप लाजमी एंड पे लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। Question number 8 is proved that the perpendicular bisectors of a sides of a triangle are concurrent. Concurrent means meeting at one point. Meet at one point मतलब कि जब तीन चार चीज़ें एक ही पॉइंट पे मैच करती हैं, एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, उसे हम कहते हैं concurrent. ओके, तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये है जी ट्राइंगल, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहा जा सकता है, लाइन बाइसेक्टर कहा जा सकता है, राइट बाइसेक्टर्स कहा जा सकता है। ये क्या होते हैं? ऐसे बाइसेक्टर जो कि लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि दो हिस्सों में एक जैसे हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये इस तरह से होगा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को हाफ में डिवाइड कर दे उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती हैं जी दो खासियतें, एक तो ये कि ये मिड से गुजरता है, और दूसरा ये कि ये 90 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम इसके पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके मिड पॉइंट क्या हैं, और उसके बाद ये शो करना पड़ेगा कि ये 90 का एंगल भी बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है इस क्वेश्चन 8 को प्रूव करते हुए। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, और इसके हम नाम देते हैं ई एफ जी जो कि इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो अब आपने ये शो करना है कि जो आपके पास यहाँ पे इसको नाम दे दें ओ का, जो कि मिड पॉइंट है, सेंटर है तमाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। जो आपके पास ओ ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, सी बी ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी बी के, और ओ जी परपेंडिकुलर है ए सी के, और ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट ओ पे मैच कर रहे हैं। अब आपको पहले तो ये ई एफ और जी का पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या है। तो ए इसका वेक्टर ले लेते हैं, बी इसका वेक्टर ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर हम सी लेंगे। तो यहाँ पे आपने पहले तो ये कर लेना है कि पहले आपने फाइंड कर लेना है एफ क्या है, ई क्या है और जी क्या है। सो ई पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज़ द ई आप साइड पे लिख लेंगे, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। सो ई, अब एफ जो है वो आएगा बी प्लस सी बाई 2 बिकॉज एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। सिमिलरली जी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी ओवर 2, डैट इज़, यहाँ मैं वेक्टर साइन लगा रही हूँ क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, डेट इज़ जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। यही चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख ली ताकि जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल क्लियर रहे, उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने हर पॉइंट एग्जामिनर को क्लियर करना है। तो यहाँ पे जी एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है इस तरह से कि लेट ए बी सी द ट्राइंगल ई एफ एंड जी आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी
और मैंने ई एफ और जी यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो सके, इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं है। आप यहाँ पे पूछेंगे कि फिगर बनाना लाजमी है, तो बेटा जी ये बिल्कुल लाजमी होता है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ आ जाते हैं और अगर आप ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो आपके 100% मार्क्स पक्के हैं, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता। और इसके अलावा आपका ओबियसली आंसर भी ठीक होना चाहिए। सो यहाँ पे देखें, अब आपके पास पहला है ओ ई विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओ ई हमारे पास है ए प्लस बी बाई टू, परपेंडिकुलर टू ए बी है तो डॉट ए बी क्या है, ए बी हमारे पास पता है आपको कि हम इसको बी माइनस ए लिखते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। वाई? बिकॉज ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू डॉट बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए की बात होती है, डॉट बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। ये टू वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा, बी प्लस ए डॉट बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अलावा दूसरा हमारे पास है ओ एफ, जो कि परपेंडिकुलर है, ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। सो ओ एफ इज़ बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू एंड डॉट बी सी डेट इज़ सी माइनस बी ओवर टू, क्योंकि ओ सी माइनस ओ बी करते हैं ना, डेट बाई सी माइनस बी ओवर टू नहीं है, सी माइनस बी है, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई ज़ीरो से होकर ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी प्लस सी को हम सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस बी है तो जस्ट उसका हमने साइड चेंज कर दी ताकि हमारे पास लिखने में आसानी हो। डेट इज़ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ सेकेंड। नाउ एडिंग 1 and 2, adding equation number 1 and 2, that is b square minus a square plus c square minus b square equal to 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा c square minus a square equal to 0। इसको लिखा जा सकता है जी c minus a डॉट c plus a, या फिर आप c plus a डॉट c minus a लिख लें ताकि आपके पास वो बिल्कुल सेम रहे जैसे हमने पहले किया, इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं c प्लस a ओवर टू डॉट c माइनस ए, राइट, लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैसे ही जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब c प्लस ए क्या चीज़ है, c प्लस ए डिवाइड बाई 2 ये किसकी वैल्यू है, g की, ठीक है, g। और यहाँ पे c माइनस ए ये है जी ओ जी की वैल्यू, और c माइनस ए किसकी वैल्यू है, ए सी की, ए सी को क्योंकि c माइनस ए लिखा जा सकता है, डेट इज़ ओ जी डॉट ए सी इक्वल टू ज़ीरो। इससे क्या हुआ कि ओ जी परपेंडिकुलर हो गया ए सी के। तो लर्नर्स हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 3 प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ओ है वो तीनों का सेम पॉइंट है, जिस पे तीनों आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए तीसरा पॉइंट निकाल लिया, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, इसलिए ये ओ सब में आ रहा है। तो हैंस ओ इज़ द सेंटर पॉइंट of all the perpendicular bisectors, that is they are concurrent, that is they are meeting at the one same point। Question number 9 is prove that altitudes of a triangle are concurrent। तो altitudes यहाँ पे आप पहले बना लें। altitudes क्या होते हैं कि आपके पास जो opposite side है वो ये इस तरह पास करते हुए opposite side के perpendicular हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, दिस इज़ ए बी सी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये इसके ऑल्टीट्यूड्स हैं। और कंकरेंट का मतलब क्या है कि ये आर एक ही पॉइंट ओ पे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये है ये पूरा जो है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन ओ ए जो है अगर हम यहाँ पे इसको नाम दे दें ई एफ और जी का, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो ये पूरा है ए एफ इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट। ए आप यहाँ पे लिख लें स्टेटमेंट लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, let ABC be a triangle and CE AF
and BG are the altitudes. तो ऑल्टीट्यूड की जी खासियत क्या होती है कि ये जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मिड से पास करें, इनकी खासियत जैसे ये है कि ये दूसरी साइड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ओ पॉइंट है जिस पे ये सब मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये कंकरेंट हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखें जो ओ अगर ए एफ जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ये जो ओ ए है इसका हाफ है वो भी तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा बी सी के। तो यहाँ पे देखें ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट। तो यहाँ पे ओ ए, अब हम इसके जो है पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, डेट इज़ ए बी एंड सी का स्मॉल सी लेंगे। सो ओ ए इज़ ऑल्सो ए इज़ डॉट, यहाँ पे हम इसका डॉट लेना है, ओ ए डॉट बी सी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। सो ओ ए इज़ ए डॉट बी सी इज़ सी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब आप ये देखें जो दूसरा आपके पास है बी जी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, और इसका हाफ क्या है, इसका हाफ है जी ओ बी, इसका हाफ ओ बी वो भी परपेंडिकुलर होगा ए सी के, डेट इज़ ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखिए इसके सामने वाली साइड है ना, जैसे बी जी जो है, बी जी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो बी जी का हाफ है ओ बी, वो भी ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस वजह से हम ओ बी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जी कोई पॉइंट नहीं है जो हम फाइंड कर सकें। तो ओ बी को हम लिखेंगे बी, पहले हम लिख लेते हैं जी ओ बी डॉट ए सी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सो ओ बी लिखा जाएगा जस्ट बी डॉट ए सी का मतलब होता है सी माइनस ए, डेट इज़ ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से लिखा जा सकता है बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ से आ जाएगा बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, डेट इज़ बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी यहाँ पे आप साइड पर लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, इसी वजह से आप शफल कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते थे। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के भी इक्वल है, ए डॉट बी डॉट सी के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ए डॉट सी के बराबर है और ए डॉट बी डॉट सी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट सी इक्वल है बी डॉट सी के, क्योंकि ए डॉट बी दोनों के बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी, इसको लिखा जा सकता है ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और यहाँ से अगर हम सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो C क्या है एक्चुअली, दिस इज ओ सी डॉट ए माइनस बी इज बी ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो हमारे पास है बी ए है, डेट इज़ ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आया इसलिए। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हमने थर्ड जो है वो इक्वेशन बना ली, हमें जो है वो थर्ड ऑल्टीट्यूड मिल गया जो कि था ओ सी। अब ये परपेंडिकुलर है ए बी या बी ए के, ठीक है जी। तो हमने ये थर्ड इक्वेशन बना ली। हैंस द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि मतलब कि तीनों में हमारे पास दो को हमने यूज़ करते हुए तीसरा पॉइंट निकाला जिसमें ओ मौजूद है। इसका मतलब कि उसका भी जो मिड पॉइंट है वो ओ है, सेंटर पॉइंट ओ है, सबका सेंटर पॉइंट ओ है और ये एक ही पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं, इसलिए ये कंकरेंट है। जिस इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सो वी आर कंसिडरिंग अ सेमी सर्कल विद द ओरिजिन ओ, सेंटर, इसका सेंटर ओ है और ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। ये एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है बी, और एक इसका हम ले लेते हैं जी कोई भी सी, यहाँ से इसको हम ले लेते हैं सी, ठीक है। अब आपने ये शो करना है कि जो इसमें एंगल बनेगा, मतलब ये जो एंगल बनेगा फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये एंगल बनेगा 90 का, राइट।
तो ये सी पॉइंट जी कहीं भी लिया जा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आप ये सी पॉइंट ले लें। तो कि जब अब उसके आप इसके वर्टेक्स के साथ इसका एंगल बनाएंगे किसी भी वर्टेक्स के साथ, तो वो एंगल हमेशा 90 का बनेगा। ये इस प्रूफ यहाँ पे हमने करना है। तो इसका हम ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर ए का, यहाँ पे लेते हैं ए, और बी का ले लेते हैं जी -a, और सी का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर सी ले लेंगे। ये वेक्टर्स हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब इसी को हम यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यही बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। कंसिडर अ सेमी सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन O, origin 0 0, एट द एंड पॉइंट्स आर A एंड B विद पोजीशन वेक्टर A एंड -a, मतलब A का पोजीशन वेक्टर A है और B का -a है रिस्पेक्टिवली। एंड लेट C बी एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल विद पोजीशन वेक्टर C। यहाँ पे आप सेमी सर्कल कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए। दिस इज अ सेमी सर्कल विद पोजीशन वेक्टर C। और अब आपने क्या करना है, ए सी डॉट बी सी लेना है, क्योंकि आपने ए सी और बी सी के दरमियान का बताना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सो सी इज एनी पॉइंट हेयर, और ए से सी से और बी से सी के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का। ये वाला एंगल नहीं है, ये फुल एंगल है। ये ज़रा आप करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ से जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं सेमी सर्कल के, उसका अगर आप किसी पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, एंगल बनाते हैं, तो वो बनता है एक राइट एंगल। तो ये है, मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, और इसको ए से भी ज्वाइन कर दिया, बी से भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा फुल एंगल, वो 90 का होगा। यही हमने शो करना है। तो यहाँ से पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ ए, राइट, जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं। तो ओ सी जो है वो यहाँ पे सी है, माइनस ए ओ ए जो है वो ए के इक्वल है, सी माइनस ए आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड बी सी निकालना है, बी सी इक्वल टू ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। सो ओ सी इज सी वेक्टर माइनस ओ बी इज माइनस ए वेक्टर। सो इसको माइनस ए कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी सी प्लस ए। वेक्टर साइन लाजमी लगाना है बिकॉज दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स, और इनको आपने ऐसे नहीं लिखना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप निकालेंगे ए सी डॉट बी सी। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाल रहे हैं, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ए सी और बी सी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इसके दरमियान में एंगल 90 है, विच इज़ अ राइट एंगल। सो अब यहाँ पे देखें, इसका डॉट प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए। सो नाउ फ्रॉम हेयर सी को हम पहले सी से करेंगे, तो ये आ जाएगा जी सी स्क्वायर। इसको इस तरह लिखा जाता है। माइनस ए को ए से वेक्टर से करेंगे तो इसका आएगा ए मॉड स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो ये इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, राइट। सो और यहाँ पे आप देखें कि जो सी और ए है वो इक्वल है आपस में। सी इज इक्वल टू ए, वाई, क्योंकि 0 से यहाँ पे देखें ये है सेंटर, और सेंटर से किसी भी जगह का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो अगर आप ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें, ओ से बी का डिस्टेंस लें, या ओ से कहीं का भी डिस्टेंस लें, राइट, ये दिस इज अ सर्कल और सेमी सर्कल ये है। और अगर आप इसका यहाँ से कहीं से का भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपस में ऑब्वियसली हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दिस इज अ सेमी सर्कल, और किसी पॉइंट से अगर आप इसका रेडियस लें तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा, चाहे उसको सी हो चाहे वो ए हो, कुछ भी हो। इसलिए यहाँ पे सी और ए आपस में इक्वल है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीज बोथ आर द रेडियस, दीज आर द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो इसलिए रेडियस क्योंकि हमेशा सेम रहता है पूरे सर्कल का, वो चेंज नहीं होता, तो ये दो पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो सी की जगह क्या करते हैं कि हम ए लगा लेते हैं, ए मोड स्क्वायर इक्वल माइनस ए मोड स्क्वायर। तो ये माइनस होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। हेंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी बिकॉज इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। और यही पहले भी हमने क्वेश्चन में यूज़ किया कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि इनके दरमियान का जो एंगल है वो 90 है, और 90 होने का क्या मतलब है कि वो राइट एंगल है। ये तीनों बातें एक ही हैं। सो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी जो एग्जांपल है वो भी पीछे एक्सरसाइज में मौजूद है, जहाँ पे आपने कोस अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना है। तो आपने ये दोनों प्रूफ्स कर लेने हैं। आप अल्फा प्लस बीटा समझ लेंगे, आपको अल्फा माइनस बीटा समझ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जिसमें पहले ले लेने हैं एंगल्स जो कि अल्फा और बीटा हैं। सो लेट दिस इज़ द ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, और यहाँ पे एक वेक्टर है ए, दिस इज ए वेक्टर with angle alpha in the anti-clockwise direction, और दूसरा एंगल है, दूसरा वेक्टर है b, और ये एंगल बना रहा है जी बीटा माइनस बीटा। माइनस बीटा क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे का एंगल, इस पूरे के एंगल का जो दरमियान होगा अल्फा यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो आ जाएगा अल्फा
माइनस माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं ना तो वो माइनस में आएगा, लेकिन हमें तो ये प्लस में चाहिए, तो इस वजह से हमने दूसरा एंगल माइनस में लिया ताकि वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा। इस पॉइंट को आपने लाजमी समझना है। अल्फ़ा माइनस बीटा में आप जो दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स ए और बी, वो इस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ से एंगल अल्फ़ा होगा, यहाँ से बीटा होगा, तो इनके दोनों के दरमियान का जो फासला आएगा वो आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तो इसके दरमियान का आ गया, लेकिन अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है तो आपको दूसरा एंगल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लिखना होगा, माइनस बीटा में, ताकि जब हम उसको माइनस करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाए। इस पॉइंट को आपने लाजमी समझना है। फर्दर ये माइनस कैसे आया कि ये जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस वजह से ये आपने डायरेक्शन का भी लाजमी ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्शन एरोस लाजमी लगाने हैं। अब आपने देखना है कि जी ए के हम ले लेते हैं वेक्टर्स कोस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, एंड जो बी है उसके बनेंगे कोस ऑफ माइनस बीटा, राइट, क्योंकि एंगल माइनस है, और साइन ऑफ माइनस बीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब कोस माइनस बीटा तो बन जाएगा जी कोस बीटा, राइट, क्योंकि कोस से जो माइनस है वो बाहर नहीं आता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से कोस बीटा आएगा, और साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा माइनस साइन बीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये अपने फिगर को सही तरह से प्रॉपरली आपने मेंशन करना है हर चीज़ को यहाँ पे, और ये है ओरिजिन ओ, और ये आपने फिगर लाजमी बनानी है, इसके बगैर आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। चलो ना, एक बात याद रखनी है, जितने प्रूफ्स होते हैं उसमें आपको यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लाजमी देनी पड़ती है फिगर के साथ, फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने जो फिगर बनाई है उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट देनी होती है। तो देखें जी, यहाँ पे हमने फिगर को एक्सप्लेन कर दिया कि लेट ओ एंड ओ बी टू वेक्टर्स विद कोऑर्डिनेट्स कोस अल्फा साइन अल्फा एंड कोस बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ पे हम रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। ये रिस्पेक्टिवली लाजमी लिखना होता है ताकि हम पता लग जाए कि जो पहला वाला है वो पहले का है और दूसरा वाला दूसरे का है। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज अल्फा प्लस बीटा। तो जी ओ ए वेक्टर जो है वो है कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। कोस अल्फा साइन अल्फा कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको हमने आई जे की फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हमें आई जे की फॉर्म चाहिए। इस तरह ओ बी को लिख लिया कोस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब इसका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टेकिंग the dot product of these two vectors which is equal to OA dot OB। तो यहाँ पे भी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और इसका डॉट ले लेंगे कोस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, जे यूनिट वेक्टर। अब ओ ए डॉट ओ बी किसके इक्वल होता है, ये आपको फॉर्मूला बताया कि ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड एंड द कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, क्योंकि ओ ए डॉट ओ बी के दरमियान का एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया, इसका ये वाला फॉर्मूला है, राइट, इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है कि जो कोस अल्फ़ा है उसको कोस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आई और आई वाले को करते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा एंड प्लस माइनस माइनस जे वाले को जे से करना है, डॉट लेना है, तो यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ से इसको ओपन करते हैं ओ ए ओ बी। अब हमने ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस तरह से पहले इसका है कोस अल्फ़ा, इसका स्केयर ले लेंगे, राइट, जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और जे वाला जो इसका कोऑर्डिनेट है उसका भी ले लेंगे साइन बीटा, और इसका स्केयर सॉरी साइन अल्फ़ा, क्योंकि ए का एंगल अल्फ़ा है। इस तरह ओ बी का मैग्नीट्यूड आपने लेना है, तो ये आ जाएगा जी कोस बीटा स्केयर प्लस माइनस साइन बीटा स्केयर। मैग्नीट्यूड बनाते हुए मैंने आपको पहले कहा कि जो माइनस है उसको आपने ब्रैकेट में लेना होता है, और ये कहा जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों के दरमियान का एंगल है, इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी ये कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड द अपर वन कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एंड नाउ आपको जैसे पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा।
तो लें जी, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कोस के अल्फा प्लस साइंस के अल्फा 1 होता है, इस तरह कोस के बीटा प्लस साइंस के बीटा 1 होता है। ये आपने लाजमी मेंशन करनी होती है चीज़ें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि अब बच्चे को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है और उसने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा, उसको ये रीज़न पता थी तो उसने लिखी है। इस तरह से आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं होते। इसके आपके 5/5 या 8/8 जितने भी लोगों का मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके टोटल मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज़ द प्रूफ जो कि आपने करना था, हैंस प्रूव्ड। सो लर्नर्स, इसका जो दूसरा प्रूफ है जो एग्जाम्पल में है, जो कि अल्फा माइनस बीटा वाला, वो आपने लाजमी करना है, उसको स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है जी, और इसका आपने प्रूफ करना है। 4 प्रूफ्स हैं। पहला है बी इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी। तो इसका हम ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इसको हमने लेबल करना है सही से। ए के सामने इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे ए, बी के सामने बी आएगा और सी के अपोजिट सी आएगा, स्मॉल सी। और यहाँ पे आपने जी एंगल लेना है, दिस इज सी राइट, दिस इज सी। सो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल होता है पाई, पाई मीन्स 180। ये हो जाएगा पाई माइनस सी राइट, क्योंकि यहाँ पे अंदर ये सी है पूरा, ये सी एंगल है, तो ये बाहर जो बचेगा वो पाई माइनस सी बनेगा। इस तरह ये जो अंदर है वो जी वो ए एंगल है, ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इज आल्सो द वर्टेक्स। और जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा यहाँ पे, जो बाहर का एंगल रह जाएगा इसको अगर हम कंप्लीट करें तो कंप्लीट बनता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम ए माइनस कर दें तो इसमें से ये बनेगा पाई माइनस ए, डेट 180 माइनस ए। और इस तरह बी है, ये बी है, और तो यहाँ पे आपके पास जो बाकी बचेगा वो बनेगा पाई माइनस बी राइट, क्योंकि ये जो है आपका अंदर का बी एंगल है और ये जो बाहर का रह जाएगा तो वो टोटल में से हम बी माइनस कर देंगे तो ये पाई माइनस बी आ जाएगा। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिए, ये आपने वेक्टर्स लाजमी लगाने हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये पता होता है इन एनी ट्राइंगल, जो टोटल सम होता है एंगल्स का इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, जो आपके पास टोटल एंगल होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 इक्वल टू 0 वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये तीनों एक जब इस तरह से होता है, एक के ऊपर दूसरा आ गया, दूसरे के ऊपर तीसरा आ गया, तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट कोई भी नहीं बचता, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये आपने फिजिक्स में लाजमी पढ़ा होगा कि आपके पास एक का हेड होता है, उसके ऊपर दूसरे की टेल रखी जाती है, और ये जब क्लोज्ड फिगर बन जाती है तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से अगर हम बी सेपरेट कर लें तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस सी माइनस ए वेक्टर। वेक्टर साइन लाजमी डालना है। नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा बी डॉट बी इक्वल टू बी डॉट माइनस सी माइनस ए। तो ये इसको लिख सकते हैं बी मॉड स्क्वायर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसको आपने इस तरह लिखना है तो यहाँ पे मोड डालना पड़ता है। इज इक्वल टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आ जाएगा माइनस बी डॉट सी एंड माइनस बी डॉट ए। वेक्टर साइन लाजमी डालना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करें तो ये आ जाता है जी माइनस बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ पाई माइनस ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बी और सी के दरम्यान का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस ए। इसी तरह यहाँ पे हम इसको ओपन करें, माइनस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ बी और ए के दरमियान का जो एंगल है वो है पाई माइनस सी, तो कॉज ऑफ पाई माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी माइनस बी सी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वेक्टर नहीं डालना क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। जहाँ तक वो वेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे आपने वेक्टर साइन लगाना है लाजमी। अब कॉज ऑफ पाई माइनस ए, ये इसको मैं आपको साइड पे समझाती हूँ कि कॉज ऑफ पाई माइनस ए का आंसर आएगा माइनस कोज ए। वाई? बिकॉज दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपके पास होता है पाई, यहाँ पे होता है जी आपके पास पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये आपको याद होगा कि इस तरह से बनता है। और ASTC रूल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ASTC रूल के मुताबिक क्या होता है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो ये है जी पाई माइनस सी, मतलब पाई में से कुछ माइनस करें तो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। इस वजह से आपने यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे आपने साइड पे ये मेंशन कर देना, इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है कि कोज ऑफ पाई माइनस ए माइनस कोज ए के इक्वल होता है। फर्दर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में
कोज नेगेटिव होता है। आप लिखना है एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वजह से आपके पास क्या हुआ कि कोस पाई माइनस ए का आंसर माइनस कोज ए आया। तो यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस कोज ए, माइनस ये आ जाएगा बी ए, कोस पाई माइनस सी का आ जाएगा माइनस कोज सी, राइट। तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सी कोज ए एंड माइनस माइनस प्लस बी ए कोज सी, एंड दिस इज बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको अगर आपने वेक्टर डालना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, अगर आपने सिंपल इस तरह करना है तो इस तरह बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बी कॉमन आ गया तो ये बचा सी कोज ए, सी कोज ए प्लस ए कोज सी। ये ध्यान रखना है कि ये दिस इज अ स्मॉल सी, और क्योंकि जो कैपिटल सी है वो एंगल है और स्मॉल सी क्या है, उसका छोटा मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बी का स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो ये बी स्क्वायर वहाँ जाके बी से डिवाइड, बी जो है बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा सी कोज ए प्लस ए कोज सी। कैपिटल सी और स्मॉल सी का ज़रा ध्यान रखना है आपने, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बी इक्वल टू सी कोज ए एंड प्लस ए कोज सी। दिस इज द आंसर and this was the thing which you have to prove. Next you have the second proof, that is c equal to a cos b plus b cos a। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने पहले किया है, a plus b plus c equal to 0 in any triangle, जैसे आपने पहले लिखा। और यहाँ पे क्योंकि आपने c यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आप c सेपरेट करेंगे, c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, मतलब जो आपने यहाँ पे सेपरेट करना है उसी को ही सेपरेट कर लेंगे और उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ c ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा जी सी मॉड स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी डॉट ए एंड माइनस सी डॉट बी, एंड नाउ ओपनिंग इट्स डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला, माइनस सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कोस ऑफ पाई माइनस सी और ए के दरमियान का एंगल, ये है पाई माइनस बी। तो यहाँ पे देखें कि फिगर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और उसको मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। माइनस ये हो जाएगा जी सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ पाई माइनस ए, क्योंकि बी और सी के दरमियान में एंगल है पाई माइनस ए, दैट्स वाई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये इसको लिख लेंगे माइनस सी ए। अब यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन डाला और फिर साथ मैग्नीट्यूड डाला था, तो अगर आपने सिंपल सी ए लिखना है तो यहाँ वेक्टर साइन नहीं डालेंगे और मैग्नीट्यूड का साइन भी नहीं डालेंगे। कोस पाई माइनस बी का आंसर आएगा माइनस कोस बी, और रीज़न यहाँ पे वही लिखेंगे जो पहले हमने दी, माइनस सी बी कोस पाई माइनस ए, तो कोस पाई माइनस ए का आंसर आएगा माइनस कोस ए। तो जैसे पहले हमने पिछले में लिखा कि कोस ऑफ पाई माइनस ए जो है वो इक्वल है माइनस कोस ए के, बिकॉज एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, डेट्स वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी कोस बी माइनस बी सी कोस ए। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए कोस बी माइनस सॉरी दिस इज प्लस बी कोस ए, एंड नाउ दिस इज सी स्क्वायर। जो ये सी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और बचेगा ए कोस बी प्लस बी कोस ए। इसको कैंसिल करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नाउ दिस इज द थर्ड प्रूफ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी, और आपने स्टार्ट वहीं से लेना है, इन एन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्योंकि आपने बी स्क्वायर करना है तो यहाँ पे बी को सेपरेट कर लेंगे, ये आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, एंड नाउ टेकिंग अगेन द डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, जैसे कि पिछले प्रूफ में किया, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपने यहाँ से आपका प्रूफ चेंज होता है पिछले से, तो ये आ जाएगा जी बी मॉड स्क्वायर। यहाँ तक देखें बिल्कुल प्रूफ बिल्कुल सेम जा रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, चेंजिंग यहाँ पे लानी है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है बी की, जो कि है माइनस ए माइनस सी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ही चेंज आ जाएगा सारा। अब जब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आप लेना है तो माइनस ए को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा जी ए मॉड स्क्वायर, राइट, एंड ए को जब माइनस सी से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए डॉट सी, और सी को ए से करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी डॉट ए, एंड माइनस माइनस प्लस सी मॉड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए डो मॉड स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा प्लस 2a डॉट सी, 2 टाइम्स ए डॉट सी प्लस सी मॉड स्क्वायर इक्वल टू बी मॉड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अब अपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एक ही फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये आ जाएगा ए मॉड स्क्वायर
plus 2a magnitude c magnitude and cos of the angle between them cos pi minus, यहाँ पे देखें एंगल a और c के दरमियान का है pi माइनस b, तो pi माइनस b आ जाएगा प्लस c mod स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ac cos pi माइनस b का आंसर आएगा माइनस cos b। और यहाँ पे भी आपने वही कंडीशन देनी है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में दी है, वही रीज़न देनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे cos ऑफ pi माइनस b equals minus cos b because the angle pi minus b lies in the second quadrant। यहाँ से बन जाएगा जी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ac cos b प्लस c स्क्वायर, या फिर अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। दिस इज द प्रूफ, hence proved। So this is the last part of last question, c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, दिस इज स्मॉल c एंड दिस इज कैपिटल c, तो एक तरह का आपने यहाँ पे मेजर डिफरेंस रखना है कि स्मॉल c और कैपिटल c में एक तरह का डिफरेंस है, और वो आपने राइटिंग में भी ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा c mod स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे c की वैल्यू डाल देनी है माइनस a माइनस b डॉट माइनस a माइनस b। तो यहाँ से ही जो है प्रूफ है वो पिछले दो जो पार्ट्स हैं उनसे चेंज होता है, और यहाँ से आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, माइनस ए को माइनस से करेंगे आ जाएगा प्लस a mod स्क्वायर एंड माइनस ए को माइनस बी से करेंगे आ जाएगा प्लस a डॉट b एंड माइनस b को माइनस a से करेंगे तो प्लस b डॉट a एंड प्लस b mod स्क्वायर, यह आ जाएगा। और यहाँ पे आपने एक और कंडीशन देनी है कि a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हों, अगर इक्वल होंगे तभी तो ऐड हो सकते हैं, अगर इक्वल नहीं होंगे तो ऐड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्योंकि इक्वल हैं तो इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 2a डॉट b आ जाएगा प्लस b mod स्क्वायर, और ये आएगा c mod स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर आपने सिंपल लिखना है तो फिर ये आप नहीं ये डालेंगे, वेक्टर साइन भी डालेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं डालेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ पाई माइनस c, क्योंकि इनके दरमियान का एंगल जो है वो पाई माइनस c है, प्लस b स्क्वायर। ये बन जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab कोस c प्लस b स्क्वायर, और इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस कैपिटल C। दिस इज द आंसर एंड हैंस द प्रूव्ड। So learners, kindly like the video if you are getting the point and understanding the content. If not, kindly mention your answers and questions in the comment box. Thank you so much.